है धिक्कार तेरे जीवन को मैया, और तूने लीनो भेद छिपाई, और धोखा देखे दियो मात तूने करण वीर मरवाई। धर्मराज कहते हम जो जन थे करण व्रात मैया, तो लड़ते नहीं लड़ाई, हम झुक के छुअते चरण करण मेरो ले तो गले लगाई। कुंती रोती बेटन कौन समझाती, मती बोलो बोल को बोल लला मेरी फटी जाती है छाती। कुंती की जो नजरें हैं वो कृष्ण को ढूंढ रही कि ये कह के गए थे कि कुछ नहीं होने दूंगा। कान्हा सामने आए सो कुंती दहाड़ के बोली, अरे ओ कन्हैया तुम बड़े छलिया निकले, तब सम्मान करो तो मुरलीधर, ए लाश को रहे दिखाई, तेली हथेली करी कृष्ण ने चिता को रहे जलाई। पांच घड़ी तक लाश करड़ की मुरलीधर रहे दिखाई, धोखा देखे दियो मात तूने करण वीर मरवाई। यहाँ बार बार समझाया, कर्ण को अंतिम बार दिखाया। पांडवा वहां से विजय प्राप्त करके पुनः वापस आई है। श्री सूत जी कहते सौनकादिक ऋषियों, एक दिन की बात है, दुर्योधन उदास बैठा। दुर्योधन को उदास देख करके ब्राह्मण पुत्र सुथामा ने, जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, उन्होंने जवाब दिया, क्या बात है आप सुस्त हैं? बोले जी, कौरव समाप्त हो गए हैं, मैं शिथिल शरीर में पड़ा हूं, अब क्या होगा? कोई हाथ में हथियार भी नहीं बचा, कर्ण भी चला गया, क्या करें? तो द्रोणाचार्य पुत्र सुथामा ने जवाब दिया, मैं आपसे वादा करता हूं कि उन पांडवों को मार के आपके सामने लाऊंगा। दुर्योधन बोले, भैया सुथामा, बे पांडव कोई गाजर मूली ना जो तुम काट के ले आवो, उन पे भगवान को हाथ है, और जा पे कृपा राम की होई वा पे कृपा करे सब कोई, जा को राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जगबेरी। बोले रहने दो, बोले मेरी बात पर भरोसा करिए, मैं जाता हूं। अर्धरात्रि में जो शिविर लगे थे, उन शिविरों में पांचों पांडवों को उठा करके भगवान ने दूसरे सैन्य कक्ष में लिटा दिया। पांचों बच्चा लेटे हैं द्रौपदी के, महाराज सर काटे, रात्रि के समय सुथामा को लगा ये पांडव हैं,
सर काट के और थाल में रखे और सीधे दुर्योधन के पास पहुंचे। बोले ये लो। रोज कहते थे नहीं मार पाऊंगा, नहीं मार पाऊंगा, मर गए, आज समाप्त हो गया सब कुछ है। दुर्योधन बोला मर गए और क्या, मार के लाया हूं। तो दुर्योधन दांती पीस के बोला इधर आ सुदामा। अरे ओ भैया जितनी जल्दी है सके हमें भीम का सिर जल्दी से उठा करके दे दे। क्यों, इसने मेरे भैया दुशासन को मारा है, भीम का सिर दे दे। तो जो सबसे बड़ो सिर रहे ना वो उठाओ, और उठाए के जब पकड़ायो है ना तो दोनों हाथों से दुर्योधन ने वो सिर दबाया और दादा जो दबाओ सो सर बीच से फट गयो। सर फटो सो खोपड़ी पकड़ के बैठ गए दुर्योधन। बोले जल्दी से प्रकाश कर ले, इतना कमजोर सिर भीम को ना है सकत जो हमारे दबाए से फट जावे। कछु तो दाल में कारो। प्रकाश हुआ, पांचों पुत्रों के सिर देखे तब सुख और दुख, इन्हें श्राप या वरदान जो भी समझना आप समझिए, लगा हुआ था दुर्योधन को। हंसेगा रोएगा, सुख और दुख एक साथ होंगे तभी इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब कष्ट इस बात का है कि हमारे वंश में कोई बच्चा ना बचो जो हमें मुखाग्नि दे दे, और कौरव और पांडव हैं तो एक ही। तो फिर दिक्कत ये है कि हमें मुखाग्नि देने वाला कोई हमारे वंश में ना है, और तेने पांडवन को वंश मिटाए दियो सो कोई पानी दे वालों ना है। अब कौन बचा? और सुख इस बात का है कि तेने पांडवन के वंश को मिटाए दियो, अब पांडव अपने आप अपने प्राणों को त्याग देंगे। हंसते रोते गिर पड़ा जमीन पर, और जब जमीन पे गिरा रणभूमि में सुबह हुआ, डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। आइए माधव कृष्ण को आते हुए देखा। भगवान ने अपनी बहन का मुख देखा तो आंखों से आंसू गिर गए। ये आपके होते हुए हमारे 5-5 बेटे मरे, आपको शर्म आनी चाहिए। कान्हा क्या कर रहे हैं आप? भगवान ने कहा मैं उस सुथामा को तेरी आंखों के सामने मार के लाऊंगा बहना, तो निश्चिंत हो जा। अश्वत्थामा को पकड़ के जब मारने के लिए तैयार हुए तो अर्जुन ने कहा कि अभी छोड़ दो, आप द्रौपदी से वचन भर के आए हो कि तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। अश्वत्थामा को बंदी बना करके जब द्रौपदी मैया के सामने लेके पहुंचे, धन्य है वो मां। कृष्ण आज हाथ उठा के बोले बोल बहना इसका क्या किया जाए। तो ब्राह्मण को देख के मैया द्रौपदी टकटकी लगाई रही और एक बात कह रही, भैया इन्हें छोड़ दे। है क्यों? इसने तेरे 5 बेटे मारे। द्रौपदी बोली भैया 5 बेटे मर गए, अगर आप इन्हें मार दोगे तो हमारे 5 बेटा वापस आए वे बारे नहीं। और सुनो, मारो दी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम व्रतवत्सा अर्तारो दिम्यश्री मुखी मुहुम, एम कौपितम ब्रह्मा कुलम राज्य ने रजता लाभिम तथा कुलम प्रतहत्या सुसानुबंधम सुचाप्रतम। हे केशव, हे भैया, मां रोदित दस्य जननी गौतमी पति देवता, इसकी मां का नाम है गौतमी। यो द्रोणाचार्य का बेटा है, जाति से ब्राह्मण है। आपने अगर इन पे हाथ उठा दिया तो आप यदुवंशी हैं, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए मारना नहीं। भगवान बोले अरे ओ बहना कैसी बात करती है। अर्जुन से कहा कि धरड़ी करड़ी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। अगर पृथ्वी पर ऐसी माताएं न रहें तो पृथ्वी कभी टिक नहीं सकती। धर्मराज से कहा मारे यहां छोड़े। धर्मराज बोले जो धर्म ग्रंथ कहते हो वो करो। भीम से कहा मारे या छोड़े। भीम बोले अगर तुमने छोड़ दियो तो हम मार दिए। अर्जुन से कहा मारे या छोड़े। अर्जुन बोले मार दो। नकुल सहदेव बोले जो बड़े भैया कह रहे वो करो। सबने अपना अपना परामर्श दिया। अब भगवान बोले कोई हमसे पूछेगा किसका क्या किया जाए, तो बोले आप बताइए। तो भगवान बोले कि भैया ब्रह्मवंतु नहन्ते व्यय आतताई वदाहरणाम महायवनो
परिपाक प्राप्त करके आ रहे तो आरती तैयार है। सबसे पहले अर्जुन पहुंचे आगे। आजा लाला जल्दी आजा, आरती उतारनी है। बोल आज युद्ध में क्या हुआ। सो हाथ उठाए के सीना ठोक के अर्जुन बोले, अरियो माँ, मैंने आज ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्यपुत्र कर्ण। आरती की थाली हाथ से छूट गई और महाराज मैया कुंती शिथिल शरीर में जमीन पे आई गई, घुटनन के बल बैठ गई और धक्का मार के अर्जुन से बोली, अरे बाबरे, सगे भाई को मार के आ गया और यहां सीना ठोक के कहता है कि मैं वीर को मार के आया हूं, पागल हो गया है क्या। धर्मराज के कानों में आवाज पहुंची कि कर्ण मेरा सगा भाई है। पहली बार सुन रहे हैं कि कर्ण मेरा सगा भाई है। सो मैया कुंती को चेहरा देख के बोले, मैया तेने तो गजब कर दियो। इतनी देर बाद तेने जब बात बताई, जब भाई के हाथों भाई तेने मरवाई दियो, अब बताने का कोई मतलब नहीं बचा। माँ, अगर कर्ण मेरा सगा भाई था ये तू पहले बता देती तो उस रणभूमि में जब कर्ण सामने लड़ रहा था तो मैं जाकर के भैया के शरण बंधन कर लेता। और बड़े भाई में इतनी सामर्थ्य होती है कि छोटा भाई अगर पैर पकड़ ले तो बड़ा भैया गले लगा लेगा, और जब छोटो भैया पैर पकड़ तो और बड़े भैया को गले लगाते तो भैया भैया में युद्ध नहीं होता, भाई के हाथों भाई नहीं मारा जाता। एक बात कहते हैं वीरन, सुनिए माँ,